हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन टाइम एंड वर्क पे होने जा रहा है। इस सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप चुटकियों में कर पाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क को आपके लिए इतना सरल बना देंगे कि आप किसी भी एग्जाम में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन चुटकियों में कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अब समय की बर्बादी न करते हुए अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है टाइम एंड वर्क का। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है, आइए देखते हैं। सुनील एक कार्य को 4 दिन में तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमें निकालना है। सबसे पहले सुनील के बारे में हो रहा है। सुनील कितना दिन दे रहा है काम को करने के लिए, तो सुनील है जो 4 दिन दे रहा है, 4 दिन दे रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि दिनेश है तो इस काम को करने के लिए कितना दिन दे रहा है, तो दिनेश है जो 6 दिन दे रहा है। कितना दिन दे रहा है, तो 6 दिन इस काम को करने के लिए दे रहा है। उमेश की कार्य क्षमता, अब उमेश है उसकी कार्य क्षमता, उमेश की कार्य क्षमता उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। तो जिसके साथ से लगा रहेगा वो उसका वैल्यू हमेशा यानी 3/2 है। तो किससे, सुनील से जिसके साथ से लगा रहेगा उसका वैल्यू हमेशा डेनोमिनेटर में होता है। किसमें होता है, तो डेनोमिनेटर में। यानी सुनील से यानी सुनील का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और उमेश कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कार्य क्षमता दिया हुआ है यानी इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी कितना वैल्यू आ गया, 3:2, 3:2। यानी उमेश 3 काम कर रहा है, उसी उतना ही दिन में सुनील 2 काम कर रहा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद दिया हुआ दिनेश का दिया हुआ क्या दिया हुआ है, दिनेश का 6 दिया हुआ और सुनील का 4 दिन दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो सुनील प्लस में दिनेश प्लस में उमेश का क्या निकालना है, हमें डेज निकालना है। कितना दिन तीनों मिलकर इसी काम को पूरा करेंगे। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग उमेश है उसका हम लोग दिन निकाल लेते हैं। कैसे दिन निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3:2 क्या हो गया, रेशियो किसका आया है, तो कार्य क्षमता का रेशियो आया। तो हम लोग जानते हैं कि इफिशिएंसी में क्या होता है, हमारा डेज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसका, डेज का उल्टा होता है। यानी अगर डेज का हम लोग रेशियो निकालना चाहेंगे क्या आएगा, यानी डेज हमारा हो जाएगा 3 का ऑर्डर कितना होगा, 1/3 हो जाएगा और 2 का कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा हमारा, 2:3 आ जाएगा। तो 2:3 किसका वैल्यू आया हमारा, तो डेज का, समय का, किसका, तो समय का कितना आ जाएगा वैल्यू, 2:3। यानी उमेश है जो 2 यूनिट समय ले रहा है तो सुनील 3 यूनिट समय ले रहा है। तो हमने दिया हुआ सुनील का कितना टाइम दिया हुआ है, 4 दिन। यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिन दिया हुआ है, तो 4 दिन। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 4 दिन बटा 3 यानी 4/3 दिन हो जाएगा। तो इससे दिनेश का आ जाएगा, दिनेश कितना है हमारा, उमेश का आ जाएगा, सॉरी उमेश कितना है हमारा, 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 4/3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 8/3 दिन। यानी क्या इससे आगे हमारा, तो जो उमेश का हमारा कितना आ गया, तो उमेश हमारा आ गया 8/3 दिन। उमेश कितना आ गया हमारा, तो 8/3 दिन आ गया। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं उमेश, तो उमेश कितना आया हमारा, तो उमेश का वैल्यू 8/3 दिन आया, 8/3 दिन। अब हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे डेज, तीनों का दिन निकालेंगे। डेज कैसे हम लोग निकालते हैं, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो टाइम का एलसीएम लेता है यानी समय का एलसीएम। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि उमेश के फ्रैक्शन में आ गए, तो फ्रैक्शन में आ गए तो क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। यानी 4/1 है, 6/1 है और 8/3 है। तो हम लोग 4, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम। तो 4, 6, 8 का कितना एलसीएम हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो गया टोटल वर्क हमारा, तो टोटल वर्क हमारा 24 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकालेंगे यानी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो 24 डिवाइड बाय 4 यानी 6 हो गया। यानी सुनील का कितना हो गया, 6, इफिशिएंसी कितना हो गया, 6 हो गया। अब दिनेश का 24/6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दिनेश का कितना आ गया, 4 आ गया। और उमेश का यानी
24 डिवाइड बाय 8/3 कितना हो जाएगा 9 आ रहा है। कितना आ जाएगा 9 आ रहा है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स। सुनील का कितना आया, सुनील का आया एफिशिएंसी 6 आया। दिनेश का कितना आया, तो दिनेश का 4 आया। और उमेश का कितना आया, उमेश का तो 24 डिवाइड बाय 8/3 तो 9 आया। यानी एफिशिएंसी सबका कितना कितना आ गया, सुनील का 6 आया, दिनेश का 4 आया, उमेश का 9 आया। यानी एफिशिएंसी क्या होता है, वन डे वर्क होता है। यानी सुनील एक दिन में 6 काम कर रहा है, दिनेश एक दिन में 4 काम कर रहा है, उमेश एक दिन में 9 काम कर रहा है। अब हम लोग आसानी से तीनों का हम लोग टोटल डेज निकाल पाएंगे। टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क है कितना हमारा, टोटल वर्क हमारा 24 है। कितना है, टोटल वर्क हमारा 24 है। तो 24 डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी किसका लेंगे, तो तीनों का डेज निकाल लेना है, तो तीनों का एफिशिएंसी लेंगे। यानी 6 + 4 + 9 यानी कितना आ जाएगा 19। यानी 24/19 3 हमारा आंसर होगा। कितना आंसर हो गया, तो 24/19 3 लगेगा। आंसर कितना हुआ हमारा, तो 24/19 3 आंसर हो गया। और इसको हम लोग फ्रैक्शन में ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/5/19 डेज। कितना हो जाएगा 1/5/19 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब भी इस तरह क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व करें। इसमें समझने वाली बात क्या थी, तो सबसे पहले उमेश और सुनील का रेशियो दिया हुआ था एफिशिएंसी कार्य क्षमता, इसको हम टाइम में लिया। तो टाइम में लाने का फायदा क्या हुआ, जो हमारा उमेश था उसका डेज निकल के आ गया। तो उमेश का डेज निकल के आ गया, उसी से क्या निकाला हम लोग, तीनों का टोटल वर्क निकाल के आ गया, फिर एफिशिएंसी भी निकाल के आ गया। तो पूछ रहा था तीनों मिलके किस काम को कितना दिन में करेंगे, यानी टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हो गया 24 डिवाइड बाय 19 तो कितना आ गया 24/19 आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। यानी ए का जो कार्य क्षमता है बी के कार्य क्षमता का 1.5 गुना है। तो बी का अगर हम लोग 1 मानते हैं, ए कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अगर बी किसी काम को पूरा करने में कितना दिन लेता है, तो 12 दिन लेता है। बी किसी काम करने उसी काम को करने के लिए 12 दिन लेता है। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। यानी ए रेशियो बी ले लीजिए। तो एफिशिएंसी कार्य क्षमता क्या होता है एफिशिएंसी। तो क्या दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता बी से 1.5 गुनी है। यानी अगर बी 1 यूनिट है तो ए कितना है, तो 1.5 है। कितना है, तो 1.5 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या दिया हुआ कि बी इसी काम को 12 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, तो 12 दिन में करता है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या है, टाइम एंड वर्क में समय तथा कार्य चैप्टर में सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना कि पूरा काम कितना है। टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल डेज इनटू एफिशिएंसी। तो टोटल डेज किसका दिया हुआ है, तो बी का दिया हुआ है। यानी टोटल डेज बी का दिया हुआ है, एफिशिएंसी किसका लेंगे, बी का लेंगे। यानी इसका मतलब टोटल वर्क हमारा निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकल के आएगा, टोटल डेज यानी 12 इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बी का कितना है, तो बी का एफिशिएंसी 1 है। यानी 12 इनटू 1। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, तो 12 आ गया। वहां क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि इसी काम को यानी 12 जो वर्क है ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर कितना दिन करेंगे। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कब पूछ रहा है, डेज पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे डेज, कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो कौन मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तो ए का 1.5 है और बी का 1 है। यानी कितना हो जाएगा 2.5। तो पॉइंट हटाने क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो पॉइंट हट जाता है। तो पॉइंट हट गया, एक जीरो ऊपर बढ़ गया। यानी कितना आ गया 124/25। तो अब काटते हैं 25 25 5 10 5 20 यानी कितना आ जाएगा 24/5। कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 24/5 दिन हमारा आ गया। इसको हम लोग 5 चौको 20 यानी 4/5 दिन आंसर हो गया। तो सबसे पहले क्या करना था हमें, ए और बी का दिया हुआ एफिशिएंसी दिया हुआ था। ए है जो 1.5 गुना है यानी 1.5 है, बी का 1 माने तो ए कितना हो गया 1.5 हो गया। उसके बी का समय दिया हुआ है तो हम लोग टोटल वर्क निकाल दिए उसकी सहायता से। 12 × 1 क्या हो गया 12 हमारा टोटल वर्क हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि ए प्लस बी
दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, हमारा आंसर कितना है 4 होल 4/5 दिन दोनों मिलकर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा उम्मीद है। तो हम लोग अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि 10 आदमी अथवा मतलब क्या होता है और इंग्लिश में अथवा क्या बोलता है और बोलता है। यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम को दुगना कितना, तो दुगना काम कितना दिन में कर सकते हैं ये निकालना है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या दिया हुआ, 10 आदमी यानी 10 मैन, ठीक है, 10 आदमी लिख लिए। अथवा जब भी रहेगा क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे 10 आदमी अथवा कितना 18 लड़के यानी 18 बॉय। बी क्या है हमारा, बी है जो इफिशिएंसी है। एम किसका इफिशिएंसी है, तो एम इफिशिएंसी है मैन का, इसका मैन का। और मैन का एफिशिएंसी कितना है, तो एम मैन का एफिशिएंसी एम है और बॉय का जो एफिशिएंसी है वो क्या है, बी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 10 आदमी है, एम क्या एफिशिएंसी है, कितना दिन में, तो 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में, यानी 10 आदमी जो 15 दिन में कर सकते हैं, अथवा 18 बॉय है वो कितना दिन कर सकते हैं, तो 15 दिन कर सकता है। तो हम लोग मल्टीप्लाई क्यों किए, ये वर्ड और ये वर्ड क्या है, दोनों बराबर है। कैसे हम लोग पता करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैन इंटू एफिशिएंसी इंटू डे, क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। टोटल नंबर ऑफ बॉय इंटू एफिशिएंसी ऑफ बॉय इंटू टोटल डे, कितना हो गया, एक ही हमारा वर्क हो गया। ये वर्क और ये वर्क क्या है, दोनों बराबर है। तो फ्रेंड्स 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया। तो इसको हम इक्वेट क्यों किए, ताकि मैन और बॉय का जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो आ जाए। तो आइए हम लोग अब सॉल्व करते हैं। 5 इससे कटेगा, 2 बचे 10, 2 9 18, यानी कितना आ गया हमारा 5m बराबर 9 भी आ गया। कितना आ गया, 5m बराबर 9 भी, यानी अब रेशियो आ जाएगा। तो मैन रेशियो बॉय कितना आ जाएगा, तो मैन 9 हो गया और बॉय कितना हो गया, 5 हो गया। मैन 9 हो गया, बॉय कितना हो गया, 5 हो गया। ये क्या है, एफिशिएंसी है या कार्यक्षमता है। इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं और हिंदी में कार्यक्षमता बोलते हैं। कार्यक्षमता क्या होता है, 1 डेज वर्क होता है, यानी एक दिन में मैन जो 9 काम कर रहा है तो बॉय एक दिन में 5 काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब पहला काम क्या होना चाहिए, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग, तो टोटल वर्क हम लोग जो हमारा जो इक्वेशन हम लोग बनाया है उसमें दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन हम लोग लेंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो हम लोग इस इक्वेशन को लेते हैं, यानी 18b इंटू में 15, तो b का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो b का वैल्यू 5 आ गया। तो 18 इंटू में 5 इंटू में 15। तो फ्रेंड इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जब भी हम लोग अब निकालें तो ये कट जाए, ठीक है फ्रेंड्स, कटने में सहायता हो जाएगा। तो अब किसका निकालना है, तो 25 आदमी निकालना है। 25 मैन इसी काम को और 15 लड़के यानी 15 बॉय कितना दिन में करेंगे इसी काम को। तो हमारा टोटल वर्क है कितना, इतना है 18 इंटू 5 इंटू 15। एक बात और है फ्रेंड्स, दुगना काम करना है, कितना काम करना है, दुगना काम करना है। तो हम लोग जो दुगना वर्क होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके वर्क को लिखना पड़ता है 2। इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा जो वर्क है वो हम लोग डिवाइड लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग जो वर्क है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दुगना वर्क हो जाएगा। लेकिन जो हमारा 2 से हम लोग क्या किए, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो बेसिक है वो क्या कराता है, जो वर्क हो वो हम लोग डिवाइड कर देते हैं वर्क को। तो कितना है, दुगना काम करना है, 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कितना आ गया हमारा 25m प्लस में 15b इंटू में d और 2 इधर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 इंटू 5 इंटू 15 इंटू में 2। बेसिक क्या कहलाता है, जो वर्क होता है वो हमेशा डिवाइड में होता है, यानी इसका वर्क कितना है, इसका वर्क 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। तभी तो ये दुगना काम कर रहा है, यानी इसका 1 है तो ये हम लोग क्या लिए, 2 लिए, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 15 इंटू 2 आ गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 9 है, यानी 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 कितना होगा, 225 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं
225 हो गया, प्लस में 15 इंटू बी, बी कितना है तो बी हमारा 5 है, यानी 15 इंटू 5 कितना होगा 75 हो जाएगा, तो 75 इंटू डी बराबर 18 इंटू 5 इंटू 15 इंटू डी, इसको ऐसे लिख देते हैं 18 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब 225 प्लस 75 कितना होगा 300 हो जाएगा, यानी 300 डी बराबर 18 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 2। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, तो 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 दूनी 30 यानी 20 हो जाएगा। अब 5 से 5 चौको 20, फिर 2 से 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, फिर यहाँ 18 बचा, यहाँ 2 बचा, यानी कितना आ गया हमारा 2d बराबर 18, कितना आ गया 2d बराबर 18, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 18/2 यानी 9 दिन 9 डे। तो हमें क्या निकालना था, तो d का वैल्यू निकालना था, कितना आ गया हमारा 9 डेज आंसर होगा, कितना आंसर होगा 9 डेज हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले दिया हुआ 10 आदमी जो 15 दिन काम करता है, उसी काम को 18 बॉय 15 दिन काम करता है, तो हम लोग इक्वेट कर दिए, इसे क्या हो गया इफिशिएंसी आ गया, मैन और बॉयज का 9:5 आ गया। फिर दूसरा इसी काम को 25 आदमी और 15 बॉय कितना दिन करते हैं, तो डी का वैल्यू चाहिए, तो डी का वैल्यू हम लोग कितना लाए, डी का वैल्यू हमारा 9 आ गया, यानी 9 दिन में 25 आदमी और 15 बॉय इसी काम का दुगना, इसी काम का दुगना वर्क कितना दिन करते हैं, तो 9 दिन में करते हैं, तो हमारा आंसर कितना होगा 9 डेज हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा उम्मीद है हमें। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं इसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, अथवा मतलब क्या होता है इंग्लिश में और होता है, यहाँ देखिए अथवा मतलब क्या होता है इंग्लिश में और होता है, और एंड मतलब क्या होता है तथा। ठीक है फ्रेंड्स, अथवा मतलब क्या होता है और होता है, एंड मतलब तथा होता है, ठीक है ना। अब क्या बोला, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितना दिन कर पाएंगे ये निकालना है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अब निकालते हैं। सेम तरह का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन किए उसी तरह का ये हम लोग पूरा क्वेश्चन है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्या होगा, 5 पुरुष यानी 5 मैन कितना दिन में काम करते हैं, तो 12 दिन में काम करते हैं, या मतलब बराबर। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है 8 महिलाएं यानी 8 वुमेन, ये भी कितना दिन काम करते हैं, तो 12 दिन काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 और 12 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या आ जाएगा, मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का। तो कितना आ गया हमारा, तो मैन कितना हो गया 8 हो गया, और वुमेन कितना हो गया 5 हो गया, वुमेन 5 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। यानी मैन है तो एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही है 5 काम कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, जो हम लोग 2 इक्वेशन इक्वेट किए हैं, किसी एक इक्वेशन हम लोग चूज करेंगे और हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो फ्रेंड्स किसी भी एक इक्वेशन को चूज कीजिए, टोटल वर्क क्या होगा हमारा बराबर होगा यानी सेम होगा। तो हम लोग इसको लेते हैं 5m × 12, 5m × 12, m का वैल्यू कितना आया है, तो m का वैल्यू हमारा 8 आया है, यानी 5 × 8 × 12। हम लोग 10 से 10 छोड़ देते हैं ताकि जो हमारा क्वेश्चन में दिया है उसे हम लोग काट सकें आसानी से। तो कितना किसका निकालना है, 2 पुरुष और 4 महिलाएं यानी 2 मैन और 4 महिलाएं का कितना दिन में काम करते हैं, और वर्क कितना है, तो 5 × 8 × 12 ये हमारा क्या वर्क है। इसी वर्क को 2 आदमी और 4 औरत कितना दिन में करते हैं ये निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, m और w का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर d का वैल्यू आ जाएगा। तो m कितना है 8 है, यानी 2 × 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 2 × 8 कितना हो जाएगा 16 हो गया, प्लस में w कितना है 5 है, यानी 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, यानी 20 हो d बराबर 5 × 8 × 12 कितना हो जाएगा 16 प्लस 20 कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 36d बराबर 5 × 8 × 12। तो 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 दिया 36, तो d का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो 3d बराबर, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 × 5 कितना होगा 40,
यानी 3D बराबर कितना आ गया 40 आ गया। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 40/3। इसी को हम लोग 13 होल 1/3 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं 13 होल 1/3 डेज हम लोग आंसर आ गया। कितना आ गया 13 होल 1/3 डेज हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सबसे पहले क्या किए 5 आदमी जो 12 दिन काम करता है या 8 होने होगी कितना दिन में 12 दिन काम करती है। तो 12 12 कैंसिल आउट हो गया। एम और डब्ल्यू का रेशियो आ गया एफिशिएंसी 8:5 आ गया। तो पूछ रहा है कि 2 आदमी और 4 होंगे इसी काम को कितना दिन पूरा करेंगे ये निकालना था। तो हम लोग वैल्यू को क्या किए पुट कर दिए। तो एम कितना है हमारा कितना है 8 है 8 × 16। बी डब्ल्यू कितना है 5 × 4 20 यानी कितना आ गया 36 डी बराबर 40 आ गया सॉल्व करके। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 डी बराबर कितना आ गया 40 × 12 आ गया। 12 से कैंसिल कर दिए तो 3 डी बराबर कितना आ गया 40 आ गया। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 40/3 यानी 13 होल 1/3 डेज में 2 आदमी और 4 लोग जो काम को कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद पड़ा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज को इतना ही। धन्यवाद।